हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से। सुबह से आज कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो आज है थर्सडे, तो आज मैंने पीला पहना है और हमारे कान्हा जी को भी पीला पहनाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारे कान्हा जी भी पीले कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग सिंपल रूटीन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने डेली रूटीन के साथ बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको भी इन सब चीज़ों से हेल्प मिल सके और एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपने ध्यान से पूरा सुन लिया तो आपकी ना ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लोग आज एक बात बताइए, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, अगर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, अगर ज़िंदगी फूलों की सेज की तरह हो, तो हम सब सीख पाएंगे कि असल ज़िंदगी होती क्या है। नहीं, सच्चाई ये है कि ज़िंदगी इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं ज़िंदगी से, जब उसे ज़िंदगी में दर्द होता है। ज़िंदगी उसे लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो शायद मैंने ज़िंदगी से ठोकर खा के सीखे हैं। तो मैंने ठोकर खाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इससे पहले ही सीख जाएं, सचेत हो जाएं, आप लोगों को ठोकर ना लगे। तो आज का सबसे पहला सबक है, उसके बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी का जो सबसे पहला सबक है वो है कि अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद को खुश रखना, खुद की जिम्मेदारी लेना। और देखिए, पूरे परिवार को हम संभालते हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन खुद की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। जब आप बीमार पड़ जाएंगी ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब 1 साल पहले मेरी सर्जरी हुई, तो उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, हर कदम पर मुझे संभाला। लेकिन हर किसी की किस्मत वैसी नहीं होती और ना वैसी फैमिली होती है। कोई नहीं संभालता जब आप बिस्तर पे पड़ जाते हो। तो सबसे पहला सबक जो है ये है कि अपने आप का ध्यान रखना। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो आपको सामने दिखेगा ना, वही एक इंसान है जो आपका साथ दे सकता है, और वो इंसान है सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद। किसी से कोई उम्मीद नहीं। खुद को खुश रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबक के बारे में। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन अब समझ में आया है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, हमें बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, पैसा सब कुछ तो होता नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है तो बीमार पड़ जाते हैं, तो कोई परिवार में किसी तरह का कोई दुख होता है, तब आपका कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई रिश्तेदार मिलने तक नहीं आता। उस टाइम पर अगर कुछ काम आता है तो वो है आपके सेव किए हुए पैसे। और ये सच्चाई है। पैसे को भगवान मत बनाओ, लेकिन इसकी अहमियत को भी समझो। पैसा बहुत कुछ है, अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत इकट्ठा कर सकते हो। तीसरा सबक, जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, तो वह हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैंने ये बात देखी है ज़िंदगी में कि जिस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे पहले हमें वही ठोकर मारते हैं। जब भी बुरा टाइम आता है तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता, ना वह चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, ना सेल्फ़ी वाले दोस्त, और ना ही आपकी इंस्टाग्राम की लिस्ट में जो दोस्त हैं, वो ना ही
जिन नंबरों से आप फ़ोन भरा पड़ा है आपका। किसी के पास कॉल करेंगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा और आपके मैसेज को सीन नहीं किया जाएगा, लेकिन रिप्लाई भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है लोगों पर भरोसा करने से अच्छा आप भगवान में विश्वास रखें। जब बुरा समय आता है तो सिर्फ भगवान को ही याद करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़िंदगी में इंसान धोखा देते हैं, लेकिन भगवान पर किया हुआ विश्वास कभी आपको धोखे में नहीं रखेगा। ज़िंदगी का चौथा सबक देखिए, कभी भी किसी को पैसे उधार आप तभी दें या तो आपकी भूलने की हिम्मत हो। ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम क्या करते हैं कि इमोशनल होकर अगर कोई हमारे से मदद मांगता है तो हम उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वह इंसान पैसे लेकर आपको भूलने में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं। फिर आप फ़ोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, आपके ना कॉल का रिप्लाई आएगा और ना ही मैसेजेस का। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो कभी उधार मत दीजिए। ज़िंदगी का पांचवा सबक, भगवान को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसानों को खुश करेंगे। अगर इंसान खुश हो जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको आप खुश करने में बिज़ी रहते हो, सबसे बड़े आलोचक आपके वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपना समय भगवान को खुश करने में लगाओ। जब आप भगवान को खुश करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके वही रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब आपके पास आएंगे। रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनकी नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है आप भगवान को खुश करो, क्योंकि इंसान की जो राय होती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है। कोई इंसान आज आपको अच्छा मानता है, अगर कल आपका उससे मतलब निकल गया फिर वो आपको बुरा भी बोलेगा, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो वह आपको अच्छा फल ही देते हैं। ज़िंदगी का छठा सबक, हम ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना, हमें लगता है कि हम हाथ पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमें प्यार से बोलेगा, हमारी इज्जत करेगा, लेकिन नतीजा इसका उल्टा ही होता है। जब किसी इंसान के पीछे आप भागना शुरू कर देते हो तो आपके आत्मसम्मान और आपकी वैल्यू को भी कम करके अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ावा देते हो, तो वो इंसान आपको लात ही मारेगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है। देखिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को जहाँ पर कम करना पड़े उन रिश्तों को कोई फ़ायदा नहीं। और ये सबक आप ज़िंदगी में जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही सही है। हर इंसान को इज्जत दो, हर इंसान के साथ प्यार से बातें करो। अगर खुद की कोई कमियां हैं तो उनको दूर करो, लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही हैं, अगला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको झुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों में समय बिताओ, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाते हो ना, तो अपने पैरों पर खड़े होते हो, तो फिर सब आपका सम्मान करने लग जाते हैं। फिर सब आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में खुद पर आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का सातवां सबक, देखिए, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। चाहे आपकी शादी हो रखी हो, चाहे आप अनमैरिड हैं, अपने घर में हैं, लेकिन घर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। एक लड़की का, मैं यहाँ बात ससुराल की कर रही हूँ, अगर वहाँ आपके साथ कुछ गलत होता है तो देखिए, छोटी छोटी बातें तो माँ बेटी में भी हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी वारदात होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े डेली होते हैं बिना वजह, तो मुझे नहीं लगता कि
आपको वहाँ पे बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे आपके हक के लिए, वहाँ आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि वो इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं, वो मरने तक की सोचती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चले जाएंगे दुनिया छोड़कर। जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी दुनिया चलती थी, जब आप चले जाएंगे तब भी दुनिया चलेगी। तो अपने ज़िंदगी को जीने की सोचिए। ज़िंदगी का 8वां सबक देखिए, पहले मुझे कोई बुरा बोलता था तो मेरा कोई अपमान करता था, तो मेरे बारे में कोई बुरा सोचता था तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था, रोती थी और बार बार सोचती थी कि क्यों मैं, जब मैं सही हूँ तो भी लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जिस इंसान की जैसी सोच है वैसी ही रहेगी, फिर हम क्यों किसी की वजह से परेशान हो। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे खुद से ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मुझे सब पता है। मुझे सब पता है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और फिर मैंने ज़िंदगी को अपने तरीके से देखना शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो की कोई भी एक भी बात अगर आपके दिल को छुई हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो चलिए करते हैं बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।